हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइज। यहाँ पे मार्केट एनालिसिस का जो रेगुलर वीडियोज है वो आपके लिए आ चुका है। और आज के वीडियो में जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले इंडेक्स के बारे में। और दूसरा आपके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक मैं लेके आता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो होंगे उसके बारे में डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है उस पर आप इंट्राडे भी प्लान कर सकते हो और उसको बीटीएसटी भी कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन के लिए होल्डिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो। तो ये टोटल चीज जो है आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और डेप्थ में एनालिसिस करूंगा। और मार्केट वीकली क्लोजिंग कैसे दिया है, और हमारा निफ्टी कहाँ जा सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, सेंसेक्स कहाँ जा सकता है, इन सब चीज़ों पे हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपके लिए चैनल्स का प्लेलिस्ट प्लीज जाके आप चेक करिएगा, बहुत बढ़िया से डिजाइन कर दूँ जिसमें पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल हो गया, आपको डेली लाइव वीडियो का ट्रेड हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे पहले सबसे पहले हम जो है इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो निफ्टी का एनालिसिस पहले देखेंगे। सो निफ्टी का हम यहाँ पे जो है अपना एनालिसिस करने वाले हैं। मैं इंडिकेटर्स को थोड़ा क्लोज कर देना चाहूँगा। और निफ्टी को यहाँ पे हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं वाइल्ड लेवल पे आपको व्यूज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है इंडेक्स में। और मार्केट जैसे मैंने बोला था कि निफ्टी काफी नीचे लास्ट मार्केट एनालिसिस में बोला था आ सकता है, तो आप देखो निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल होने वाला है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 1 नवंबर का जो लो है ना, ये 23,258। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया ना मार्केट में, क्योंकि देखो यहाँ पे बायर ने काफी इंटेंसिटी के साथ ना मार्केट को ऊपर लेके गया था, और काफी ज्यादा ऊपर लेके गया था। अब यहाँ पे देखो कि उसके बाद भी सेलिंग आ रहा है, तो अगर हम इस डिप से और ये हाई को अगर हम सिर्फ फिबोनाची चेक करते हैं ना, तो देखो तो फिबोनाची का एक पैटर्न जैसे आप सबको पता है कि क्या होता है कि मार्केट पहले सेलिंग आता है, फिर पुल बैक लेता है। अगर उसी को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो कहाँ से रिजेक्शन लेगा, 0.5% से लेता है, ठीक है। दूसरा 61 से लेता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट 0.5 वाले लेवल से, मतलब ये वाले लो से, यहाँ से इसने बढ़िया मंथली टाइम फ्रेम पे सेलिंग ले लिया है। तो यहाँ पे अगर अगर ये लो ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो आप मान के चलो मार्केट में जो लेवल्स हमने डिस्कस किया था, जो कि मतलब एफआईज के एंट्रीज लेवल है इस पॉइंट पे 21,500 एंड 22,000, ये सारे लेवल्स हमको देखने को मिलेगा। और ये इलेक्शन का लो है, ये सब टेस्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट और नीचे आएगा, ये चार्ट पे दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी बढ़िया प्राइस एक्शन बना है, और काफी बढ़िया यहाँ पे देखोगे मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। 2 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आया है। तो अगर चार्ट को एनालिसिस करेंगे ना, देखो निफ्टी ने क्या किया, मार्केट पहले नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे डबल बटन बनाने की कोशिश किया, बट यहाँ पे सेलर काफी एक्टिवेट होते थे, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग आ गया नीचे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन मिला। अगर ये फॉलो थ्रू मिलता है तो जो लेवल्स है ना हमने जो डिसाइड किया है 21,500, हमें लेवल्स देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन और 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेवल्स में आने में टाइम लग सकता है, बट नो डाउट आएगा जरूर, ठीक है। मार्केट में पॉजिटिव हम तभी हो सकते हैं जब मार्केट ने यहाँ पे 24,500, जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है ना 24,700 के ऊपर, तब तक आप ये मान के चलो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड जो है इंटेक्ट है। हम मार्केट में लॉन्ग के लिए नहीं सोच सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हमने वीकली भी देख लिया निफ्टी कितना वो है। अब यहाँ से लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखो जो क्रूशियल लेवल है ना, मैंने बोला था बड़े टाइम फ्रेम से भी, और ये छोटे, ये हमारे स्पॉट जो है ना, यहाँ पे अगर मार्केट का गैप डाउन खुल जाए या कुछ भी खुल जाए, इस पार्टिकुलर एरिया से आप नोट कर लो 23,270 एंड 260 कल के लिए मार्केट में मेजर सपोर्ट रहने वाला है। और यहाँ पे मार्केट आएगा, 90% चांस है कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है, और यही सपोर्ट हमारे इंट्राडे पे इसलिए काम करेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पास में। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो मार्केट काफी बढ़िया प्राइस एक्शन को ब्रेकडाउन दिया, और ये बाइंग का जोन यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखो कंटिन्यू 3 कैंडल बन गया ना, तो एक पुल बैक आ सकता है। देखो यहाँ 3 कैंडल बना, एक पुल बैक है। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है तो नेक्स्ट ब्रेकआउट जो आएगा काफी स्ट्रॉन्ग आने वाला है। तो ये सारा बढ़िया सपोर्ट हमें यहाँ पे निकल के मिल गया। अब इंट्राडे पे अगर देखेंगे, इसके नीचे अगर सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे ना, तो गाइस देखो इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे ना मार्केट में सपोर्ट है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रीसेंट प्राइस एक्शन में ना सपोर्ट आप देखोगे सीधे ये वाला है। इसके पीछे जो भी आप देख रहे हो ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि प्राइस का मोमेंटम यहाँ से हुआ है और यहाँ से काफी तेजी से प्राइस जब मूव करता है ना, तो आपने इंट्राडे में भी देखा होगा कि अब जब बाइंग आता है एकदम से ऐसे आता है तो वैसे ही गिर जाता है। तो ये ऐसे ही आया, बट इसका पुल बैक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि 21,500 निफ्टी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे कोई लेवल्स नहीं है। इसके बाद जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा ना, तो जो लेवल बन रहा है 23,000 राउंड नंबर एक रहेगा, तो नीचे क्या रहता है, इतना बड़ा अभी व्यू नहीं बनाते। तो ये निफ्टी का डेप्थ एनालिसिस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके बाद हमें किसी को डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इंट्राडे पे हमें अगर लेवल्स को निकालना है कि और हमारे लिए क्या क्या लेवल्स काम देखो, तो पहले हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट मिल चुका है हमें, इसके नीचे का हमने मेजर सपोर्ट जो देखा वो मिल गया। अगर यहाँ पे कल को मार्केट में हमें प्लान करना है ट्रेड को, तो कैसे प्लान करेंगे आप गाइस, यहाँ पे देखो काफी सुंदर ना एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये काफी इम्पैक्टफुल ट्रेंड लाइन है। तो बाइंग के लिए जब तक इसके नीचे हम सेल का ही प्लान करेंगे। अब कल अगर मार्केट यहाँ से जो क्लोजिंग प्राइस हमारे यहाँ पे बना हुआ है, ये पॉइंट जो है अपना एक सपोर्ट है। अगर कल मार्केट इसके नीचे ट्रेड होता है तो हमें ध्यान रखना है कि 23,260 ये जो है, इसको मैं ना थोड़ा सा सही कर दूं, 23,000 यहाँ पे 260 से 280 ये हमारा सपोर्ट बनेगा। तो हमारा अगर मार्केट मान लो कल यहाँ पे ओपन होता है डाउन साइड में, तो ये एक चीज क्लियर हो गया कि मार्केट में सेलर का इम्पैक्ट है, तो काफी बढ़िया यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। तो हमारे इसके नीचे मार्केट में हमारा एक सेल का ट्रेड बनेगा। बाइंग के लिए अगर हम देखेंगे तो जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलता है ना 23,450 के ऊपर, तब तक बाइंग के लिए नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा बाइंग का बनेगा 23,450, और टारगेट जो हमारा रहने वाला है कल के लिए वो यहाँ पे बढ़िया एक रजिस्टेंस है, तो यहाँ का एक छोटा टारगेट रखेंगे। बहुत बड़ा वाइल्ड मोमेंटम आता है तो एक रजिस्टेंस है यहाँ पे जो कि की जोन है। की जोन में हमेशा इंपॉर्टेंट देता हूँ जहाँ पे मल्टीपल रजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो ये निफ्टी का अपना एनालिसिस होगा, बहुत बड़ा शार्प सेलिंग में 23,000 तक भी मार्केट आ जाएगा। सेंसेक्स को देखते हैं। तो सेंसेक्स को गाइज अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेंसेक्स ने भी काफी बढ़िया निफ्टी से के जैसा बढ़िया यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली पे भी सेंसेक्स अपने सपोर्ट वाले एरिया पे है और यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल हम डेली टाइम फ्रेम का पहले सपोर्ट का जोन जो है वो हम की जोन निकाल लेते हैं। ये अपना सपोर्ट है। नीचे के लिए अगर देखेंगे इसके नीचे, तो इसके नीचे की जोन मुझे ये दिख रहा है सेंसेक्स में, ठीक है। तो ये हमारा दो निकल गया सपोर्ट। और ऊपर के लिए रजिस्टेंस को देखा जाएगा तो पहला रजिस्टेंस जो है ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद जो मेजर रजिस्टेंस है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंसेक्स में ये अपना हो गया सपोर्ट रजिस्टेंस। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो सेंसेक्स में कल अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये सारे सपोर्ट और ये सारे रजिस्टेंस हमें काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे इस बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से मार्केट काफ़ी निगेटिव है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में इतना क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ना, इतना ज़्यादा क्लियर कट ब्रेकडाउन हुआ है कि ये तो निफ्टी से पहले ही अपने इलेक्शन वाले लोग को टच करने के लिए चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी देखो लॉट साइज बढ़ गया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गया, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बैंक निफ्टी में हम कल के लिए सिर्फ सेलिंग प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए हम इसको प्लान नहीं कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना वाइल्ड मूव करने के बाद बैंक निफ्टी में देखो, अगर बैंक निफ्टी ऊपर के तरफ अगर हमें गलती से भी मार्केट 350 49,350 वाले लेवल्स पे मिलता है, 350 ये है अपना इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे एक बढ़िया प्राइस एक्शन को देखते हुए एक सेल रेट का प्लान कर सकते हैं। बाकी ये फॉलो थ्रू में नीचे आता है तो एक यहाँ पे जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो एक सपोर्ट ये है। तो हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस होगा कि मार्केट में इस पॉइंट पे मिलता है तो शॉर्ट होगा और इसके लो के नीचे ही एक सेलिंग देखने को मिलेगा। बाइंग यहाँ पे बढ़िया पैटर्न कुछ बनता है तो बाइंग किया जा सकता है। ये काफ़ी वाइल्ड जोन बन गया जो कि इंट्राडे पे हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमारे लिए ये जोन रहेगा कल के रजिस्टेंस के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर देखो इसके नीचे निकलता है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखते हुए मिलेगा और इसके ऊपर यहाँ से एक रजिस्टेंस देखते हुए मिलेगा। दोनों कंडीशन में हमें सेल का ही प्लान करना चाहिए क्योंकि मार्केट निगेटिव है। तो हमने ओवरऑल इंडेक्स को समझ लिया। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। तो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक से पहले जो लास्ट स्टॉक्स मैंने आपको दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एशियन पेंट दिया था कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग के लिए देगा, नहीं आया। अल्ट्राटेक में आपको याद होगा जैसे हमने यहाँ पे
सेलिंग का ट्रिगर हुआ था, तो मैंने बताया था कि इस लो के नीचे इंट्राडे में भी और स्विंग में भी हमें ये बड़ा सा टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोनों केस में आप देखोगे यहाँ पे 3% का हमें सेलिंग देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस मैंने जैसे बताया था, इस पॉइंट के नीचे देखो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और ये ब्रेकडाउन होने के बाद देखो यहाँ पे कितना बड़ा हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला, 7% का। ओ गॉड। ओएनजीसी यहाँ पे देखो, ओएनजीसी में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन था कि ओएनजीसी ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जब सपोर्ट बनता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये भी अपने 10 जनवरी को जो हमने प्लान किया था वो काम किया। ठीक है, इसके पहले 9 जनवरी वाला तो हमने देख ही लिया है। और आज के लिए मंडे के लिए जो स्टॉक्स है वो मेरे पास है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस क्यों है? क्योंकि बजाज फाइनेंस में गाइस आप देखोगे ना, तो बजाज फाइनेंस में बहुत बढ़िया यहाँ पे आप देखो एक ट्रेन लाइन फॉलो हो रहा है। अगर ये ट्रेन लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट ने क्या किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट में यहाँ पे देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो एक बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिलेगा और इसका टारगेट्स कहीं ना कहीं जो है हमें ये पॉइंट तक मिलेगा। तो इसमें भी इस जोन पे हावर्ली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आती है, एक यहाँ तक का टारगेट्स मिलेगा। भारतीय एयरटेल जो है आपके लिए इसलिए लाऊंगा क्योंकि भारतीय एयरटेल ना काफी यूनिक प्राइस एक्शन बनाया है। आप देखो ना, मार्केट यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन ले चुका है, मल्टीपल रिजेक्शन ले चुका है बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पे कल भारतीय एयरटेल ना फ्लैट खुल के क्रॉस करता है ना इस एरिया को, तो भारतीय एयरटेल में हमें बहुत बढ़िया जो है एक सेल का ट्रेड सॉरी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दोनों चीज के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। कौन कौन से चीज के लिए? अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है या इंट्राडे में ही प्राइस एक्शन से बाइंग के लिए दिखता है, तो हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया कल भारतीय एयरटेल मोमेंटम दिखेगा 1644 का। अगर भारतीय एयरटेल वापस ट्रिप कर जाता है ना, अगर ये ब्रेकआउट करके वापस जोन में आ जाता है, तो बहुत बढ़िया एक सेल ट्रिगर होगा जो कि ये लो तक लिया है क्योंकि ये जोन में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल अपना हो गया। नेक्स्ट है आइचर मोटर। अब आइचर मोटर में आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बताता हूँ। देखो मार्केट ने काफी वाइल्ड मूव किया है ये, जो कि ये सस्टेन नहीं होता। आप जैसे देखोगे ना, निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपने अक्सर इस चीज को नोटिस किया होगा। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस का पैटर्न दिखाता हूँ। होता क्या एक्चुअली, अब देखो मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट था, आया मार्केट नीचे, बट ये रिट्रेसमेंट में कवर हो गया। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो मार्केट के नेचर के खिलाफ मोमेंटम था, कौन सा? ये इंट्राडे में ही कवर हो गया। ये भी था बाइंग नेचर के अगेंस्ट था, ये भी इंट्राडे में कवर किया मार्केट ने। आपको और दिखाता हूँ जहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने नेचर के अगेंस्ट मूव करता है। यहाँ देखो इस पार्टिकुलर एरिया पे आप देखोगे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो निफ्टी ने मूव किया है ना, एकदम वाइल्ड मूव किया, जो कि इसका नेचर नहीं है ऐसा। निफ्टी का नेचर कैसा है वो देखो, ये वाला नेचर है, ये सब नेचर है। इसने क्या किया, वापिस सेलिंग आया, इसको कवर किया। ठीक है, तो जब जब मार्केट ना अनसर्टन मूव करेगा जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट है, तब तब मार्केट उस एरिया को वापस टेस्ट करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये अनसर्टेनिटी कैंडल था, एकदम बहुत बड़ा वाइल्ड कैंडल था, लो तक टेस्ट हुआ। फिर यहाँ पे जो सेलिंग आया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग था, तो मार्केट ने क्या किया, वापस देखो इतना बड़ा पुल बैक लिया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज हुआ है कहाँ पे, आइचर मोटर में। तो यहाँ पे क्या प्लान किया जा सकता है कि आइचर मोटर में कल ये लो निकलते ही ना, और देखो ये जोन के अंदर आ चुका है, तो जोन के अंदर आ गया है, तो ये जो वाइल्ड मूवमेंट किया है ना, तो हमें नीचे की तरफ जो है इंट्राडे पे भी और स्विंग पे भी टारगेट्स मिल सकता है। इसमें अगर हमें बाइंग के लिए अगर देखना है, तो अभी भी बाइंग ट्रिगर है, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस पार्टिकुलर जोन को 5175 के ऊपर और यहाँ से एक ट्रेन लाइन देखोगे फॉलो हो रहा है, तो इसके ऊपर ही हमें एक बाइंग के लिए ये आइचर मोटर मिल सकता है। और ऊपर में बढ़िया 2 टारगेट जो है यहाँ पे और डे हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। तो होपफुली आपको आज का मार्केट एनालिसिस काफी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लाइव ट्रेडिंग वीडियो के लिए आप एक्टिवेट रहिए कि आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो, मैं मॉर्निंग हावर में ट्रेड करता हूं, तो आपको मोस्टली जो है 10:30 तक मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, तो आपको 11 ओ क्लॉक के आसपास वीडियो जो है लाइव मार्केट में अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कि मैं उस वीडियो में, उस लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज में ये स्विंग का भी कुछ मैं इनपुट आपको दे दूं, तो मेक श्योर करिए कि आप उसको देखें। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।